अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ कैंप है। यहाँ के वॉलंटियर्स, उलमा लोग जो आए हैं, इनकी खिदमत करने हमें एक मौका मिला है। हमको भी बहुत खुशी हो रही है कि इस अच्छे काम में हमारा भी हिस्सा लगा। आज की जो ज़रूरत है कि आज हमको अगर कुछ करना है तो हम दिन रात मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? तो बच्चों के लिए कमा रहे हो। किसके लिए कमा रहे हो? तो बच्चों के लिए, बीवी के लिए कमा रहे हैं, कोई माँ बाप के लिए भी कमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, करना चाहिए। तो बीवी, बच्चे, माँ बाप के लिए हम कमाते हैं, मगर आज जो नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाली वो हमारे बच्चे हैं। इनका फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग हो, इसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है मेहनत करना। और एक जो चीज़ जो शैतान ने बहुत आसान किया है और हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम आजकल हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए हैं। तो पहली नसीहत ये मेरे बच्चों को भी है और दे चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपने बच्चों को ये चीज़ जो है मोबाइल, इससे एकदम दूर रखें। मैंने नसीहत ये किया हूँ कि पहले 5 साल तक मेरे बच्चों का बच्चा, अभी मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, मेरे बच्चे डॉक्टर भी बन गए, तो उनके जो बच्चे हैं, जो आने वाली नस्ल है, पहले 5 साल तक वो बच्चों को स्कूल में भेजे ही नहीं। मैं एज अ डॉक्टर, MD पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ और पूरे ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि बच्चों को पहले 4 साल स्कूल में भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। ये किडी लैंड और प्ले स्कूल और ये सब है ना, ये सब ढकोसले है। पूरे ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजने की जल्दबाजी ना करें। पहले 4 से 5 साल सिर्फ उनकी बुनियादी तालीम हो, दीनी तालीम हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है उनको मोबाइल से दूर रखा जाए। पहले 4 साल बच्चे को मोबाइल क्या है वो मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए। हम आजकल बच्चों को खाना खिलाने के लिए उनको डिंग डांग डिंग दिखाएंगे तो बच्चा खाना खा रहा है, तो बच्चा बड़ा भी डिंग डांग डिंग ही करते हुए होगा। तो ये मोबाइल सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए, बिकॉज शैतान का सबसे बड़ा फितना आज के ज़माने में ये है, हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे जानते हैं कि मोबाइल कैसा ऑपरेट करना। मुझे अभी भी आता नहीं तो मैं अपने बच्चे के पास जाता हूँ, भाई ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग इतने एडवांस हो गए कि इनको सब कुछ मालूम है। दूसरा सबसे अहम बात है कि बच्चों को खाने की अच्छा न्यूट्रिशियस ग़िज़ाइयत वाला खाना खिलाने की बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है कि हम उसको अच्छा खाना खिलाएं, वक्त पे खाना खिलाएं। ये नया आजकल फैड निकला है जंक फूड खाने का, कि इसको शोरों भी खाने के, पिज़्ज़े भी खाने के, और फिर वो चिप्स खाने के, समझ रहे हैं? इसके बिना इन लोग के खुराक पूरे नहीं होते। तो अपने बच्चों को लॉलीपॉप भी खाएंगे, और फिर वो चाइनीज़ आइटम आजकल तो बहुत है। हाँ, ये सब खाना खाने, ये सब खाली पेट भरने वाले आइटम्स हैं, और इसमें चर्बियों वाली चीज़ ज़्यादा होती है, नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ ज़्यादा होती है। मोटापा बढ़ गया है आजकल, हमारे बच्चों में मोटापा देखा जा रहा है, और हम बच्चों को ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराते। खेलने कूदने के जो हमारे दिन हैं, वो दिनों में बच्चे हमारे जगह की कमी के वजह से हो, मगर मोबाइल के वजह से भी या टीवी के वजह से हमारे बच्चे लोग ज़्यादा बाहर खेलने जाते नहीं है। तो फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम खाना अच्छी ग़िज़ा, न्यूट्रिशियस फूड खाना बहुत ज़रूरी है। मैं जनरली 6 साल के नीचे बच्चे रहते हैं मेरे पास आते हैं, हाँ, माने 6 साल के ऊपर के लिए मैं सेंगदाना अलाउ करता हूँ, 6 साल के नीचे के लिए नहीं। तो जो भी बच्चे हैं, अगर सब कुछ उनको टॉनिक देने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ बोलने का, अपने बच्चों को, भले वो 3 साल के हो, 5 साल के हो, 7 साल के हो, 10 साल के हो, 2 अंडे, 2 केले, 4 खजूर और 1 वाटी सेंगदाना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 अंडे, 2 केले, 4 खजूर, 1 वाटी सेंगदाना।
उसके पसंद का अंडा, उसके पसंद का केला, उसके पसंद का खजूर, उसके पसंद का सेंगदाना, ये अगर खिलाए तो आपके बच्चे को कोई भी डेफिशिएंसी इंशाल्लाह नहीं होगी। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ। शायद आप में से कोई एक आध मेरा पेशेंट रहेगा इधर, तो वो जानता है कि डॉक्टर साहब तो ये खुराक खिलाते हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने जहाँ काम किए वहाँ से हम ये सीख के आए और हमने देखे कि ये बेसिक चीज़ है, ये इसमें से कोई भी चीज़ महंगी नहीं है, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये सब चीज़ अपने बच्चों को रेगुलरली खिलाने का करेंगे इंशाल्लाह सब लोग। आज हमारे बीच में जे हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट खलील, डॉक्टर खलील और उनकी टीम आए हैं। इन लोग एक्चुअली बहुत बिजी है, इन लोग को फुल टाइम काम करना पड़ता है जे हॉस्पिटल में। इनके राउंड्स ख़त्म करने थे, उनको सोचे थे 10 बजे तक ख़त्म होगा और यहाँ आएंगे और शिरकत करेंगे, मगर नीयत इनकी थी। अभी भी आधा एक घंटा है, जो भी अडल्ट लोग ने किसने अपना ईसीजी निकाला है या किसी बड़े लोगों में किसको अगर कोई तकलीफ़ें है तो ये इनकी टीम आई है जे हॉस्पिटल से, तो ये ज़रूर आपके ईसीजी और आपको सलाह मशवरा करेंगे। थोड़े दवाइयाँ हमारे पास है, वो इनको हम बताएंगे कौन से दवाइयाँ हैं, वो दे देंगे। हमारे बीच डॉक्टर आरिफ भी है, डॉक्टर मिसेस मलिका भी है और डॉक्टर स्मिता, और हमारे हनीफ भाई है। ये सब हमारे वॉलंटियर्स हैं, आप लोग के लिए यहाँ आए। आप लोग में अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस है, देखो आँख के डॉक्टर एक है, जनरल प्रैक्टिशनर्स है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, और हमारे नौजवान डॉक्टर्स है। अगर आपके क्वेरीज कुछ है आप पूछ सकते हो, अगर प्राइवेट में भी आके पूछना है तो आप पूछ सकते हो। जज़ाकल्लाह।